अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से डेव C++ पे प्रोग्राम बनाएंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा कि क्या है उसका स्ट्रक्चर, किस तरीके से प्रोग्राम बना तो लेते हैं हम लोग, मगर उस पर क्या स्ट्रक्चर के ज़रिए वो फॉलो करता है, मतलब किस स्ट्रक्चर पे वो बना हुआ होता है। सही, उसके लिए मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आसानी से। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो सही है, देखें व्यूअर्स, अब आप देखें कि मैंने एक हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा, ये जो लाइब्रेरी यूज़ करी, उसके बाद यूजिंग नेम से स्टडी एंड मेन वाइड, और फिर उसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने सी आउट किया, मतलब जो मैंने प्रिंट कराना था वो क्या प्रिंट कराना था, हेलो वर्ल्ड और स्लैश एन। सही है, अब बात कर लेते हैं कि अब इसमें ये हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या है और ये सब चीज़ें क्या है जो मैंने यूज़ किए। मतलब आप एक नया प्रोग्रामर को क्या पता कि ये क्या चीज़ें। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये हैं क्या। जो देखें, बेसिकली हैश इंक्लूड जो है और यूजिंग, हैश इंक्लूड और यूजिंग जो है वो है डायरेक्टिव्स आर दी इंस्ट्रक्शंस टू द कंपाइलर। मतलब ये डायरेक्टिव्स हैं, हैश इंक्लूड और यूजिंग जो है एक डायरेक्टिव्स है, मतलब ये बताती हैं इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर को, मतलब कि करना क्या है ये बताती है कंपाइलर को, जो रन कर रहा है प्रोग्राम को, रन जो करेगा कंपाइल करेगा ना, जो कंपाइलर है, जो सिस्टम का कंपाइलर है, वो बताएगा कि भाई करना क्या है। सही, उसके बाद अब आगे चलते हैं। ये जो ये आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, आईओ स्ट्रीम है क्या। आईओ स्ट्रीम जो है ये इंक्लूड करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को C++ सॉफ्टवेयर के अंदर। मतलब इसके ज़रिए इनपुट आउटपुट, जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो होती हैं वो ये C++ में स्टोर करता है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये दिख रहा होगा आपको नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या है? नेम स्पेस जो है, नेम स्पेस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इन विच सर्टेन नेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। मतलब नेम स्पेस जो है वो एक सर्टेन टाइप का एक प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ नेम्स जो हैं वो जाने जाते हैं। मतलब इसको लिखते हैं जब हम नेम स्पेस, तो इससे मुख्तलिफ नेम्स जो हैं वो प्रोग्राम समझता है, और जो नाम वो समझता है जैसे जो आउटसाइड ऑफ द प्रोग्राम है, मतलब जो कंप्यूटर को नहीं भी पता है ना, वो जो हम बाहर से जो भी टाइप वाइप करते हैं वो सब ये इस नेम स्पेस के ज़रिए वो समझ जाता है कि क्या करना है क्या है। मतलब रिकॉग्नाइज कर लेता है उन नामों को, उन चीज़ों को। नेम स्पेस जो यहाँ हमने लिखा है। सही, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि इंट मेन वाइड क्या है। इंट मेन वाइड जो है ये मेन का फंक्शन है, मतलब फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो है इंट मेन वाइड। ये इंट मेन वाइड जो है मेन फंक्शन है, और इसके जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये हैं उसकी बॉडी। मतलब ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में जो लिखा है ये सब इसकी बॉडी में आ रहा है। किसकी? इंट मेन वाइड, मतलब मेन फंक्शन की बॉडी में क्या आ रहा है, ये स्टेटमेंट आ रहा है। अब स्टेटमेंट क्या आ रहा है? सी आउट पे ये इंसर्शन ऑपरेटर, ये जो लगे हुए हैं लेस देन ग्रेटर देन आप साइन करेंगे इसको, मगर ये क्या है? इंसर्शन ऑपरेटर। मतलब सी आउट करें इंसर्शन ऑपरेटर, फिर ये आपको इन्वर्टेड कॉमास ओपन हुआ, फिर लिखा है हेलो वर्ल्ड, फिर ये स्लैश एन, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, और फिर सेमी कॉलन। सही, अब सी आउट क्या है? सी आउट, इसमें कोई भी इस C++ प्रोग्राम में जब हमें कोई भी चीज़ को प्रिंट कराना होता है तो हम सिर्फ सिंपली प्रिंट कराना होता है तो हम सी आउट यूज़ करते हैं। तो सी आउट के ज़रिए ही कोई भी चीज़ प्रिंट होगी। इसी बात में इंसर्शन ऑपरेटर किया, और उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर, उसमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने अपनी स्टेटमेंट को लिखना होता है जो प्रिंट करा, जो भी बात, जो भी नंबर, जो भी चीज़ हमने सिंपली सिर्फ प्रिंट करवानी है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देना होता है। अगर नहीं देंगे तो वो एरर दे देगा। सही, अब देखें, अब हेलो वर्ल्ड ये मैंने प्रिंट कराना था, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अब ये बात है कि स्लैश एन क्या है। ये स्लैश एन एक स्केप सीक्वेंस है। स्केप सीक्वेंसेस के बारे में मैं नई वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो, या मतलब इसी वीक के अंदर, या सेकंड थर्ड वीडियो जो है वो स्केप सीक्वेंस के बारे में ही होगी, तो आप वो देख सकेंगे। सही, और क्या स्केप सीक्वेंस के होते क्या बेसिकली, अभी मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्केप सीक्वेंस में ये होता है कि स्केप सीक्वेंस, ये देखिए स्लैश एन मतलब ये न्यू लाइन में चला जाएगा। सही, हेलो वर्ल्ड आएगा, उसके बाद जो भी बात होगी वो उसको न्यू लाइन में ले जाएगा। सही, उसके बाद जैसे हम नॉर्मल अपने इंग्लिश वगैरह में लिखते हुए फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पे आप सिंपली सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद जो बात अब मेन की बॉडी, मतलब मेन में हमने ये प्रिंट करवाना था, बात हमारी खत्म हो गई, तो एंड में हमने आखिर का ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मतलब कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ बात खत्म हो गई। सही,
और जो ये सी आउट हेलो वर्ल्ड एलन है, इसको हम मतलब दूसरी वर्डिंग में ये कहेंगे कि ये कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है, कि ये प्रिंट करना है, ये कंप्यूटर को बताता है। सी आउट जो है हेलो वर्ल्ड एलन, ये कंप्यूटर को बता रहा है कि हमने ये चीज़ प्रिंट करनी है। सही, तो चले अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके दिखाता हूँ कि अब पूछ रहा है कहाँ सेव करना है। मैंने डेस्कटॉप पे और नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट का। सही, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। सही, अब देखें ये प्रिंट हो क्या आ गया। देखें अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखी थी, क्या प्रिंट करवाना था मैंने, हेलो वर्ल्ड, और नई लाइन में आना चाहिए था हेलो वर्ल्ड। अब देखें यहाँ पे क्या ये एरर बता रहा है कि कोई एरर नहीं, ज़ीरो एरर, ज़ीरो वार्निंग। कंपाइल करके जो रिजल्ट आया वो ये आया। सही, उसके बाद अगर यहाँ पे ज़रा सा भी एरर होता तो ये मेरा आउटपुट आता ही नहीं। अब देखो यहाँ आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। मैंने जब ये सिलेक्शन एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया था, मतलब न्यू लाइन में एस्केप सीक्वेंस डाला था, मतलब न्यू लाइन आया आखिर में, तो इसने न्यू लाइन में देखे ले गया और ये जो चीज़ें हैं इसको इसी ने न्यू लाइन में दे दी। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन नहीं लगाता तो क्या करता ये हेलो वर्ल्ड के साथ ही इस सब चीज़ों को भी प्रिंट कर देता। सही, हेलो वर्ल्ड के साथ ही प्रिंट कर देता। इसलिए सिलेक्शन लगाने से ये हुआ कि बस वो दूसरी लाइन में आ गया, न्यू लाइन में चला गया। सही है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि क्या है मतलब मेन प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिसके पे वो बेस कर रहा होता है, जिसके ज़रिए वो चलता है, वो उसकी ये चीज़ है। मगर अगर आप ये ऊपर की जो मेन का फंक्शन और डायरेक्टिव्स और उसका जो आईओ स्ट्रीम वगैरह ये सब चीज़ अगर आप नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम आपका रन ही नहीं करेगा। वो बेसिकली एरर दे देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि आप कौन सी लाइब्रेरी के ज़रिए बात कर रहे हैं, कौन से नेम्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसको वो पहचानेगा नहीं। आप कौन से डायरेक्टिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे तो वो प्रोग्राम आपका एरर दे देगा और वो आपको प्रोग्राम चलेगा भी नहीं। सही, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़। The storms we chase are leading us, and